कराची के दो मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात। सोराबघोट में कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का कपड़ा जल गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। मेंस कॉलोनी मोड़ के करीब धागा फैक्ट्री में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मोक की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का 5वां नंबर। कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 पॉइंट्स देखा गया। फैसलाबाद और रहीमियर खान में भी स्मोक से मुतासिर। फैसलाबाद का AQI 502 और रहीमियर खान का 396 पॉइंट्स रिकॉर्ड। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर M1 को पेशावर से सवाबी तक बंद कर दिया गया। ट्रैफिक का रुख GT रोड की तरफ मोड़ दिया गया। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इंडोनेशियन सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्तियां होंगी। -1 ना हुआ तो पूरी जमात माइनस हो जाएगी। पहले नंबर पर नहलियां हैं, दूसरे नंबर पर पाबंदी लगेगी, तीसरे नंबर पर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में छुपे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। भारत के साथ राबते में मौजूद दहशतगर्द जहनीत के लोग पकड़े जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर रियासत और इदारों को निशाना बनाने वाला जहनी बीमार ही है। अफवाज मुल्क की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की अमीन है। क़यादत में तफरीक डालने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। मुल्की वक़ार के मनाफी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अडियाला में बैठे मुजरिम को मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान है तो हम हैं। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर के ख़त का जवाब दे दिया। कहा कि आपने दरख्वास्त की कि आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत तस्लीम की जाए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेरे इल्तबा है। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तला तज़ावुल तारड़ ने कहा कि बानी PTI ज़हनी मरीज़ है। पाकिस्तान जितना तरक्की करेगा इनका जहनी मर्ज बढ़ता जाएगा। ये अपनी ज़ात को पाकिस्तान से आगे रखता है। तहरीक इंसाफ को मुल्की मफाद अजीज़ नहीं, ये दुश्मन के आलाकार बनी हुई है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। भारतीय मीडिया पर बैठकर इल्ज़ाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की लाशें मिली। बेटे की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक लाशों पर जख्म के निशानात नहीं, जहर दिए जाने का शुबा है। वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लोधरा में खुले मैन हॉल में गिरकर बच्चे की मौत। पंजाब हुकूमत का मुतासरा खानदान के लिए 10 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। हुकूमत बच्चे की बहनों की कफालत भी करेगी। वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान की मुतासरा खानदान से मुलाकात में ताज़ियत। अमरीका का सफरी पाबंदियां 30 से ज़्यादा ममालिक तक बढ़ाने का इंदिया। होमलैंड सेक्रेटरी ने कहा कि सदर ट्रंप सिक्योरिटी खदशात के बायस ममालिक की फहरिस्त का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर 12 ममालिक के शहरियों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगा चुके हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सार्क चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर खित्ते के अवाम और हुकूमतों को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत का रवैया मौसर इलाकाई ताउन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा खित्ता गुर्बत, सेहत आमा और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ये चैलेंजेस सरहदों से बालातर हैं। इनका हल बाहमी एतमाद, नेक नियती, इज्तिमाई ताउन के साथ मुमकिन है।
खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पीटीआई मुल्की इदारों और अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पाकिस्तान के सियासी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत के खदशात वाज़ेह हो रहे हैं। हुकूमत मुल्क मुखालिफ मुहिम में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि फ़ौज और अवाम में कोई फासला नहीं, फ़ौज किसी एक जमात की नहीं, मुल्क की है। फारूक सत्तार बोले कि पीटीआई की सियासत रियासत दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि गवर्नर राज का दारोमदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर है। सूबाई हुकूमत अपना रवैया ठीक करे तो गवर्नर राज क्यों लगेगा। सूबे में क़याम अमन के लिए विफाक के साथ ताउन करना होगा। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में कहा कि पीटीआई सड़कों की बजाय अदालतों में अपनी जंग लड़े। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान में अपनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। मई में मुसल्लह फ़ौज ने पेशेवराना महारत से भारतीय जवाहिरियत का जवाब दिया। कोई प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुठला नहीं सकता। पाकिस्तान के तमाम इदारे मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़रा ने पीटीआई क़यादत को निशाने पर रख लिया। एहसन इकबाल ने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। अवैस लगारी ने कहा कि पाक फ़ौज के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हनीफ अब्बासी बोले कि बानी पीटीआई से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि इदारों की तज़लील करने वाले को कोई कबूल नहीं करेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुखालिफ टाउन चेयरमैन के इलाकों में भी सड़कों की मुरम्मत या गटर के ढक्कन मैंने लगाने हैं तो मुखालिफिन टाउन इंतज़ामिया मेरे हवाले करके घर चले जाएं। जिनकी नीयत ख़राब है वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बहकाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो शिकायत के लिए नहीं, काम के लिए करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफ़र ने कहा कि कराची हादसात का शिकार है। ट्रैफिक हादसात और मैन हॉल्स में गिरने से हादसात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पूरा शहर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडे को ही असल सियासत समझ लिया है। कराची में हादसात में 50% कमी आई है। शहर की सड़कें बेहतर हो रही हैं। जमात इस्लामी को मुनाफिकाना बयानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। लाहौर के इलाके डिफेंस में 4 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। डाकू 8 घंटे तक घर में लूट मार करते रहे। अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मोटरसाइकिल पर सवार अफराद सिंध सकाफत डे पर साहिल जा रहे थे। जाँ बहक नौजवान लियारी का रिहायशी था। कराची लियाकताबाद 10 नंबर पर मोटरसाइकिल से गिरकर खातून जाँ बहक, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में फैसल एवेन्यू एक्सप्रेस हाईवे और श्रीनगर हाईवे आज दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगी। शहरी मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। 9 दिसंबर को रात 9 से 10 बजे तक भी मुख्तलिफ शाहराहें बंद रहेंगी। कराची में शारा फैसल पर रैली के दौरान हंगामा आराई। रेड जोन में जाने की कोशिश पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शैलिंग। 12 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। पाक बहरिया के जहाज का बहिर अरब में ऑपरेशन। $30 लाख मालियत की 1,500 किलो मनशियात जब्त कर ली। ISPR ने कहा कि समंदरी खिते को महफूज और पुरअमन बनाने में पाकिस्तान नेवी का अहम किरदार है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक बहरिया को खराज तहसीन। कराची में तकरीबन 10 करोड़ रुपए मालियत के स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद। हुकाम के मुताबिक मोबाइल फ़ोन्स गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाए गए थे। नॉन कस्टम पेड गाड़ी भी जब्त कर ली गई। भारत की एविएशन इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को पायलट की कमी का सामना। एक हफ्ते में मनसूख परवाज़ों की तादाद 4000 तक जा पहुंची।
भारत में गैर मुल्की सयाह कारोबारी अफराद शदीद परेशान, कंपनी के पास रेगुलेटर को जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं। गजा में इस्राएली फ़ौज के मुजालिम, इस्राएली फ़ौज की मगरबी किनारे में पथराव के इल्ज़ाम में फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, एक फ़लस्तीनी शहीद, एक ज़ख्मी, कई गिरफ्तार। जनीन में इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से 12 साला लड़का ज़ख्मी। हमास फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए असलहा रखने के लिए बातचीत पर तैयार। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। इंडोनेशिया में मुसलसल बारिशों और सैलाब से तबाही, अम्बात 900 से बढ़ गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा, कई इलाकों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के पहले इनिंग्स में 334 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाए। दूसरी इनिंग में इंग्लिश टीम 241 रन बना सकी। 65 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। मिचेल स्टार्क के दूसरे टेस्ट में भी 8 विकेटें, पहली इनिंग्स में 6, दूसरी इनिंग में 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। प्लेयर ऑफ द मैच करार। के माइकल नेसर का विकेटों का पंजा, इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर जीत में हिस्सा डाला। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ का स्लिप में शानदार कैच, डाइव लगाकर नामुमकिन कैच थामा। इंग्लैंड के विल जैक्स को पवेलियन भेजा। पीएसएल में 2 नई टीमों की शमूलियत का ऐलान। मुजफ्फराबाद, गिलगित, हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी में से 2 टीमें शामिल होंगी। पीएसएल का लंदन में रोड शो, बाबर आजम, हारिस रऊफ, वसीम अकरम और गुलकार अली जफर की शिरकत। मद्दाहों की अपने पसंदीदा स्टार्स के साथ सेल्फियां। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी शिरकत। कप्तान सलमान आगा ने कहा कि वर्ल्ड कप से कबल बड़ी तब्दीलियों का इम्कान कम है। टीम का मौजूदा कॉम्बिनेशन ही बरकरार रहेगा। वर्ल्ड कप से पहले 6 मैचेस बाकी हैं। टीम को तसलसल के साथ परफॉर्म करना होगा। नेशनल वुमेन वनडे टूर्नामेंट का सनसनीखेज फाइनल, स्टार्स और कनकरस के दरमियान टाई। कनकरस ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 218 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में स्टार्स की टीम भी 49.3 ओवर्स में 218 रन पर आउट हो गई। मैच बराबर होने पर दोनों टीमें मुश्तरका फातेह करार। एशियन एमएमए चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर शहाब की शानदार फतह, सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद कर दिया। कौमी फाइटर शहाब की आलमी शोहरत याफ्ता खुबैब के साथी कुवैती फाइटर को शिकस्त। शहाब ने जीत के साथ इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कराची में नेशनल गेम्स के मुकाबले मेंस नेटबॉल इवेंट में पाक आर्मी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। खवातीन के मुकाबले में सिंध ने सोने का तमगा जीता। घोड़े की रफ्तार और खिलाड़ी की महारत का इम्तिहान। बादशाहों के खेल पोलो में जो जीता वही सुल्तान। लाहौर में पोलो का सीजन जारी। बैरून मुमालिक से मंगवाए गए घोड़ों की ट्रेनिंग का मुश्किल मरहला, देखभाल भी आसान नहीं। चीन का नन्हा चरवाहा जिसने खुद अभी भागना भी नहीं सीखा, लेकिन शदीद बर्फबारी में भेड़ों की देखभाल कैसे करनी है सब उसे आता है। भेड़ें अपने छोटे से चरवाहे से ना सिर्फ लाड प्यार करती हैं बल्कि उसकी बात भी मानती हैं। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। नासिर शाह ने सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया।
सऊदी अरब में सिंधी कल्चर डे की रंगारंग तकरीबात, पाकिस्तानी और मकामी गुलकारों ने सिंधी गीत गाकर समा बांध दिया। नौजवान भी सकाफती धुनें सुनकर झूम उठे। शुरकाने अजरक और टोपी पहनकर सिंधी सकाफत को भरपूर उजागर किया।